सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स है उसको अपलोड करने का जो टाइम है वो अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और पोर्टल पे इसका पूरा प्रोसेस जो है वो बदल चुका है। आज के इस सेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आने वाला है कि आपको इनकम टैक्स की जो ऑडिट रिपोर्ट्स है वो किस तरीके से फाइल करनी है। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने का जो टाइम है सेक्शन 44 AB वालों के लिए वो है 15 जनवरी 2022 और जो इससे रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड होनी है वो होनी है 15 फरवरी 2022 तक। और इनकम टैक्स रिटर्न आपको नॉन ऑडिट केसेस के लिए 31 दिसंबर तक फाइल करना है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने में काफी सारी समस्या जो है लोगों को आ रही है कि सीए किस तरीके से ऐड होगा और फॉर्म्स किस तरीके से अपलोड किए जाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले आपको एज एन असेसी, क्योंकि जब आप टैक्स ऑडिट कराते हैं तो दो बंदे का काम है, असेसी का और चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो असेसी को सबसे पहले अपना लॉगिन करना है इनकम टैक्स पोर्टल। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ऑथोराइज्ड पार्टनर्स। ऑथोराइज्ड पार्टनर्स में माय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या माय अकाउंटेंट्स का सेक्शन आपको दिखेगा। यहां पर आपको ऐड सीए का लिंक एक दिया जा रहा है। यहां पर एग्जिस्टिंग एक मेंबरशिप नंबर और सीए की डिटेल्स रहेगी, उसे आप डीएक्टिवेट कर दीजिएगा और ऐड सीए करके फ्रेश एडिशन करने से आपका काम और आसान होगा। अब यहां पर ऐड सीए को क्लिक करके आपको यहां पर मेंबरशिप नंबर डालना है जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप ऑडिट करने के लिए अपने पेपर्स को सबमिट करते हैं। यहां पर आपको डालना है उनका मेंबरशिप नंबर। यहां पर नेम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे ऐड बटन पे, तो यहां पर कंफर्मेशन मैसेज आते ही आपका सीए जो है वो आपके पोर्टल पे ऐड कर दिया जाएगा। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसे ही आपने ऐड किया आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ गए, असाइन्ड फॉर्म्स, असाइन फॉर्म्स और डीएक्टिवेट। यहां आकर के लोग जो है वो गड़बड़ा जा रहे हैं कि करना क्या है अब इसके बाद। अब यहां पर समझिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ये हो गया सीए का एडिशन। अब आपको फॉर्म्स असाइन करने हैं कि आपके पेन पे या आपका जो सीए है जिसको आपने असाइन किया है एज एन ऑडिटर, वो आपके बिहाफ में कौन से फॉर्म्स अपलोड कर सकता है। तो आप जैसे ही इस असाइन फॉर्म्स वाले बटन को क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो जो है वो ओपन होगा जिसके अंदर ऐड फॉर्म्स का ऑप्शन रहेगा। इस ऐड फॉर्म्स वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो दिखा दी जाएंगी अलग अलग सेक्शंस के अंदर। लेकिन जो आपको काम का मैसेज है वो आपके लिए है ये नोट। ये कहता है फॉर असाइनिंग फॉर्म 3CA 3CD 3CB 3CD टू CA गो टू ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये स्टेप अभी हम लोग देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर फॉर्म्स असाइन करना है तो सीए को पहले ऐड कीजिए, फिर इस असाइन फॉर्म्स को यूज मत कीजिए। अब आप फिर से आ जाइए ई फाइल वाले सेक्शन में। ई फाइल वाले सेक्शन में आने के बाद आपको जाना है इनकम टैक्स फॉर्म्स में। इनकम टैक्स फॉर्म्स में जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर क्लिक करना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स और इसके अंदर अब आपको सिलेक्ट करना है फॉर्म 3CB फॉर्म 3CD। तो पहला स्टेप है आपको सीए एडिशन, फिर वहां पे असाइन फॉर्म का ऑप्शन है उसको यूज नहीं करना है। फॉर्म 3CB 3CD के लिए आपको मिलेगा भी नहीं। फॉर्म 3CB 3CD के लिए आपको आना है ई फाइल के अंदर और ई फाइल के अंदर यहां पे आपको दिख जाएगा फॉर्म 3CB 3CD। इसे क्लिक करना है फाइल नाउ पे। अब यहां पर जब आप आ जाएंगे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर तो आपको यहां पैन नंबर दिखाया जाएगा। यहां से आपसे पूछा जाएगा फाइलिंग टाइप जो है वो ओरिजिनल है या रिवाइज। तो आपको यहां पर ओरिजिनल करना है,
असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और सीए का नाम आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे मेंबरशिप नंबर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शनली है यहां पर अटैच करना, क्योंकि अभी आप सिर्फ ऑथोराइज कर रहे हैं। ये काम करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली एडेड सीए मनीष कुमार टू फाइल योर फॉर्म। अब यहां पर एज एन एसएससी आपका पहला रोल खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपके सीए को लॉगिन करना है, यानी कि आप एज अ प्रोफेशनल लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अब यहां पर जो चीजें हो रही हैं ये हो रही है सीए के लॉगिन पे। अभी हमने करा एसएससी के लॉगिन पे। अब यहां पर जाएंगे हम लोग वर्क लिस्ट में। वर्क लिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर पेंडिंग वर्क में दिखेगा कि जो आपका एसएससी है जिसने आपको काम सौंपा है उसके लिए यहां पर पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस का ऑप्शन। अब आप जैसे ही इसे एक्सेप्ट करेंगे यहां पर आप देख पा रहे हैं एक्सेप्टेड सक्सेसफुली जो है वो आपका फॉर्म आ गया, यानी कि आप अब एज अ सीए ऐड हो चुके हैं और आपका एसएससी जो है आपको सीए प्रॉपरली ऐड कर चुका है। अब जब आप एज अ सीए ऐड हो चुके हैं, एक्सेप्ट कर लिया है आपने रिक्वेस्ट, तो एक्सेप्ट करने के बाद अब आपके पास यहां पर फाइलिंग का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया जाएगा। 3CB 3CD अब आपको यहां से फाइलिंग जो है वो इनिशिएट करनी है। आपको यहां क्लिक करना है फाइल फॉर्म पे। आपके सामने यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन सारे ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल कर दिए जाएंगे। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं यूटिलिटी, या आप किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर से 3CB 3CD का जेसॉन बना करके आपको अपलोड करना है। अब यहां पर आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अटैच करना है और इसे डीएससी के साथ सबमिट कर देना है। अब का प्रोसेस जो होगा वो आपके पुराने वाला ही रहने वाला है। यहां पर आपको डेटा अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपके एसएससी के पोर्टल पे वो डेटा चला जाएगा और आपके एसएससी को फिर वो जो रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट वगैरह आपने अपलोड करी हैं वो उसे अप्रूव कर देगा। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फाइल हो जाएगी। तो ये नया प्रोसेस, नया पोर्टल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए आपको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि टाइम जो है वो काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। ड्यू डेट्स की रिक्वेस्ट, ड्यू डेट्स और जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर आने वाले रेगुलर चेंजेस एंड नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। जीएसटीआर 9 और 9C जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइल होनी है, जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर, उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 28 नवंबर 2021 को। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो नंबर्स जो दिए गए हैं स्क्रीन पे, सेम नंबर पे आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए किस तरीके से आपको एडिशन करना है, किस तरीके से आपका फॉर्म्स जो है वो प्रॉपरली अपलोड किया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।